नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए एलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर। क्लास नंबर 5 होगा आज, जिसमें मैंने आपको कहा है कि कंप्लीट थ्योरी के साथ और कंप्लीट हर एक एक टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। हीट एंड टेम्परेचर का अगर हम लोग सिलेबस देखें तो ये कंप्लीट सिलेबस है हीट एंड टेम्परेचर की, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। टेम्परेचर स्केल कंप्लीट थ्योरी के साथ और साथ के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का भी हम लोगों ने थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। और अभी जो गोइंग ऑन में है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट, कल हमने इसके थ्योरी भी देखे थे, क्वेश्चन भी देखे थे। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग इस पार्ट को, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट जो जो टॉपिक पढ़ने हैं हमें हीट एंड टेम्परेचर के, उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट अगर आपको पढ़नी है अच्छे से सिस्टमेटिक वे में, फटाफट समय कम अगर आप देना चाहते हैं और बहुत अधिक चीज़ों को कवर अप करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। फोकस स्टडी विद अभी कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं 7909004902 पे। हालांकि इस पे कॉल करने या मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ को मैंने एप्लीकेशन में डाल रखा है, चाहे वो नोट्स हो चाहे वो क्लासेस हो। तो चलिए आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने बात की थी उससे हम लोग आगे चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था भाई, हीट के बारे में, है ना। यानी हीट कहने का मतलब क्या है, ऊष्मा। और ऊष्मा में मैंने आपको कल दो टाइप्स के ऊष्मा के बारे में या दो टाइप्स के हीट्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। एक तो था आपका जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संवेदनीय ऊष्मा, ठीक है। यानी इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं भाई, सेंसिबल हीट। और एक होता है आपका लैटेंट हीट, ठीक है। एक होता है आपका लैटेंट हीट, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है। अब नॉर्मल फेनोमेना अगर देखें या फिर जो हमारी सोच ये होती है कि अगर हम ऊष्मा किसी भी पदार्थ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रदान करते हैं तो उस वस्तु में हम क्या देखते हैं, उस वस्तु का जो है टेम्परेचर क्या होता है, चेंज हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप हीट देते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होते हुए दिखता है। क्या ये स्टेटमेंट कहना सही है कि ऊष्मा हमेशा ही किसी भी वस्तु के तापमान को क्या करता है, वृद्धि करता है? तो मैंने कहा था बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट कहना सही नहीं है। हाँ, अगर मैं ये स्टेटमेंट कहूँ कि ऊष्मा किसी भी वस्तु के तापमान में वृद्धि कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, जिसमें मैंने आपको बताया था गुप्त ऊष्मा यानी कि लैटेंट हीट के बारे में। लैटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वो ऊष्मा होती है जो किसी भी वस्तु के तापमान में क्या करती है भाई, कोई भी चेंज नहीं करती है, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं करती है। तो ये करती क्या है, तो वो उसके स्टेट को या कह ले हिंदी में उसके अवस्था परिवर्तन में, यानी कि स्टेट को चेंज करने में योगदान देती है। और ये आपका जो संवेदनीय ऊष्मा है या फिर सेंसिबल हीट जो है, ये वो ऊष्मा है जो किसी भी पदार्थ के तापमान को क्या करती है, इंक्रीज करती है। यानी कि ये क्या करता है, ऊष्मा टेम्परेचर चेंज करता है, ठीक है भाई। यानी कि दो प्रकार की ऊष्मा है, एक है सेंसिबल हीट और एक है आपका लेटेंट हीट। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये कौन सा हीट आ गया, ये कोई अलग टाइप के ये हीट नहीं है स्पेसिफिक हीट, ये इसी का टाइप से, अभी मैं उसको समझाऊंगा। पहले इसको और थोड़े से अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो संवेदनीय ऊष्मा क्लियर है भाई, ये वो ऊष्मा है जो किसी भी पदार्थ के तापमान में क्या करता है भाई, चेंज लाता है। जैसे कि अगर आपके पास पानी है, ठीक है, और इस पानी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, और अगर आपने हीट दिया तो हीट देने के बाद आप थर्मामीटर जब इसमें लगाएंगे इस पानी के अंदर, तो आप देखेंगे कि इस थर्मामीटर में तापमान जो दिख रहा है 12 डिग्री सेल्सियस, फिर 13 डिग्री सेल्सियस, फिर 14 डिग्री सेल्सियस, जैसे जैसे आप हीट देते जा रहे हैं। लेकिन ये लेटेंट हीट की अगर बात कर ले तो आपके पास बर्फ का ये टुकड़ा है, ठीक है भाई। अब आपने जब इसको हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई करने से पहले की स्थिति में अगर बतला दूं, ये जो बर्फ का आपका जो टुकड़ा है, जब आप यहाँ पर इस पे एक थर्मामीटर लाएं तो आप इसमें क्या रीडिंग देख रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन जब आपने इसमें हीट प्रोवाइड किया तो प्रोवाइड करने के बाद आप देख रहे हैं कि बर्फ का कुछ टुकड़ा अभी पिघला है, ठीक है, और कुछ टुकड़ा नहीं पिघला। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर है, यानी कि एक घोल बन चुका है। घोल मतलब क्या हो गया, एक सॉल्यूशन, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत बर्फ का टुकड़ा है और थोड़ा बहुत पानी पिघला है।
अब इस केस में जब आप थर्मामीटर लगा रहे होंगे तब भी आपको टेम्परेचर कितना दिख रहा है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि ये जो आपने हीट दिया, ठीक है, इस हीट के कारण यहाँ पे आपका क्या कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ये ऊष्मा जा कहाँ रही भाई? तो ये ऊष्मा लुप्त हो जा रही है, गुप्त हो जा रही है, छिप जा रही है। किससे छिप जा रही है? तो ये थर्मामीटर इससे छिप जा रही है, इसलिए इस ऊष्मा का नाम दिया जाता है गुप्त ऊष्मा। तो आखिर ये ऊष्मा करती क्या है? तो ये ऊष्मा क्या करती है आप देखेंगे, ये जो बर्फ है ये आपका सॉलिड स्टेट में है। थोड़ा देर और हीट जब हम देंगे तो ये कंप्लीट बर्फ का जो टुकड़ा था ये आपका कंप्लीट आपका किस में बदल जाएगा? पानी में। यानी ये कर क्या रहा था? अभी भी जब इसके थर्मामीटर को आप लगाएंगे तो अभी भी थर्मामीटर में रीडिंग शो कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आपने हीट दिया, ये हीट किया क्या? सॉलिड से लिक्विड में, यानी कि इसने क्या किया? स्टेट को चेंज करने में अपना योगदान दिया। अब इसके बाद और हीट देंगे तब जाके इस थर्मामीटर में 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 3 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे टेम्परेचर चेंज होने लग गया तब उस ऊष्मा को हम क्या कहेंगे? ब्लू कलर वाले को सेंसिबल हीट। समझ में आ गया? चलिए, अब मेन आज हम लोगों को जो बात करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। तो अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग समझते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, कल के जो टॉपिक हमने कवर किए थे लैटेंट हीट और आपका था सेंसिबल हीट, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते भी हैं। कल मैंने एक ग्राफ भी करवाए थे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको कराऊंगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। ठीक है, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। क्लियर है भाई? देखिए समझिएगा, आपको मैं ये बता दूं कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो पढ़ रहे हैं ये कुछ अलग टाइप की ऊष्मा नहीं है, थोड़ा सा अलग दिखेगा। ये किसका पार्ट है, यानी कि ये किसका भाग है? तो ये सेंसिबल हीट का ही भाग है। यानी सेंसिबल हीट का ही भाग है, मतलब ये वो ऊष्मा होगी, यानी ये क्या कर रही होगी? टेम्परेचर को चेंज कर रही होगी। बिल्कुल, ये क्या कर रही होगी? टेम्परेचर को चेंज कर रही होगी। यानी ये ऊष्मा क्या करेगी? टेम्परेचर को चेंज करेगी। लेकिन अगर हम बात कर ले सेंसिबल हीट की, तो ये भी क्या कर रही थी भाई? ये भी टेम्परेचर को चेंज कर रही थी। लेकिन तो फिर यहाँ पे डिफरेंस क्या है भाई? यहाँ हम इसे सेंसिबल हीट, संवेदनीय ऊष्मा कर रहे हैं, और इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों कर रहे हैं? तो अगर नाम में चेंज है तो कुछ कार्य में भी चेंज देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल, अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास 10 ग्राम पानी है। ठीक है, मेरे पास क्या है भाई? 10 ग्राम पानी है। एक मैंने बीकर ले लिया है, इसके अंदर मैंने 10 ग्राम पानी रखे हैं। ठीक है भाई, अब इस 10 ग्राम पानी को जब मैंने ऊष्मा प्रदान किया है, ठीक है, इस प्रकार से, अभी इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था। तो थोड़े देर के बाद जब मैं देख रहा हूँ तो इसका तापमान इस पानी का कितना हो चुका है? 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें ये बताइए ये कौन सी हीट है भाई? ये संवेदनीय ऊष्मा, यानी कि ये सेंसिबल हीट है। क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास 1 ग्राम पानी है। अब कितना पानी है भाई? मेरे पास अब 1 ग्राम पानी है। ठीक है, 1 ग्राम पानी है जिसका तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, और इसको जब मैंने हीट दिया है तब मुझे इस 1 ग्राम पानी में जो चेंज देखने को मिला है उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ? 11 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें ये बताइए कि पिछले जो अभी मैंने लिए थे कितने पानी भाई? 10 ग्राम पानी, यानी हमारा मास कितना है यहाँ पर? 10 ग्राम है। ठीक है भाई, और यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज देखने को मिल रहा है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेल्टा टी यहाँ पर कितना है भाई? 5 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी, यानी कि चेंज आ रहा है। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो कैसी ऊष्मा होती है? संवेदनीय ऊष्मा, यानी कि सेंसिबल हीट। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आपके पास पानी कितना है, या कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई भी पदार्थ। यहाँ मैंने पानी लिया तो यहाँ पे जो पानी है वो कितना है? मास कितना है भाई? 1 ग्राम है। ठीक है, 1 ग्राम है। अगर मैं डेल्टा टी की यहाँ पर बात कर लूँ तो कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितना चेंज हो गया? टेम्परेचर, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तापमान चेंज हो रहा है। अब गौर करने वाली बात है यहाँ पे ये है कि यहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। लेकिन ध्यान यहाँ पे देना है, खास बात यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जो मास है कोई भी पदार्थ का, जिसका, यानी कि आप यहाँ पानी लिए हैं, यहाँ लोहा हो सकता है, बालू हो सकता है, ठीक है भाई, ब्रास पीतल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है। लेकिन अगर उसका आपने मास
1 ग्राम ले लिया है, 1 केजी ले लिया, यानी 1 यूनिट की अगर बात हो रही है किसी पदार्थ की, और उसके तापमान में भी जो अंतर देखने को मिल रहा है, अगर 1 यूनिट तापमान में अंतर देखने को मिल रहा होगा, तो ये जो ऊष्मा कहलाती है, उस ऊष्मा को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, उस ऊष्मा को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा की जो है क्षमता, यानी कि कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, ये जो आपका सेंसिबल हीट है यानी कि संवेदनीय ऊष्मा है, और कैपिटल सी यानी क्या हो गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो दोनों के बीच में अगर मैं आपका डिफरेंस करना चाहूं, तो यहाँ पर मास क्या है भाई, यहाँ पर मास क्या है आपका, फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मास फिक्स्ड नहीं है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज होगा ये भी फिक्स्ड नहीं है कि कितना टेम्परेचर चेंज होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो वहां पर मास क्या है भाई, फिक्स है, कितना यूनिट, 1 यूनिट, यानी 1 ग्राम या 1 केजी। ठीक है, और डेल्टा टी भी कितना चेंज होगा, तो 1 यूनिट, यानी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा या 1 केल्विन चेंज होगा। समझ में आया कि नहीं आया, पहले हमें ये बताइएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सेंसिबल हीट, यानी कि संवेदनीय ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता के बारे अगर मैं आपसे बात करूं, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा के बारे में आपसे पूछूं, तो क्या दोनों को बाइफरकेट कर पा रहे हैं? एक बार आ जाइए इसके डेफिनेशन को, जो मैंने यहाँ लिखा है, विशिष्ट ऊष्मा की जो क्षमता है उसे हम जो डिफाइन यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है ध्यान से समझेंगे हम लोग। लिखा गया कि एकांक द्रव्यमान। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रैकेट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, क्या है, एकांक द्रव्यमान, यानी कि यूनिट मास की बात हो रही है। इंग्लिश वाले भाई साहब यूनिट मास की बात है, यानी कि कोई भी मटेरियल हो सकता है, यानी कि जो पदार्थ लिखा गया है, यानी कि कोई भी मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस, उसका कितना यूनिट आपको लेना है मास, तो 1 यूनिट मास लेनी है आपको। 1 ग्राम हो सकता है, 1 केजी हो सकता है। ठीक है भाई, उसके बाद उसके जो तापमान में जो आपको चेंज लाना है, वो तापमान में चेंज कितना आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 यूनिट मास को, यानी कोई भी मटेरियल है आपके पास, अगर उस मटेरियल का अगर 1 यूनिट आप लेते हैं और उस 1 यूनिट का अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो भी ऊष्मा प्रोवाइड करेंगे, उस ऊष्मा को आप क्या कहते हैं भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। समझ में आया? अभी आ जाइए, जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके एग्जांपल लेते चलता हूँ। देखिए, ये कैपिटल सी किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। यहाँ मैंने लिख दिया कैपिटल डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू मतलब क्या है, वाटर, यानी इसको मैं अगर लिखूं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, यानी कि इसको अगर मैं शब्दों में लिखूं तो इतने लंबे शब्दों में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है कैपिटल सी से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ऑफ वाटर को मैंने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अगर मैं वाटर भी पूरा लिख दूं इसे, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर मैं सी डब्ल्यू लिख रहा हूं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या है इसका? अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो जल की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है ना, जल की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, जल की विशिष्ट ऊष्मा। तो अब एक बात समझिएगा, जो जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है ना, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अभी इसको अच्छे से समझिए, जो वर्ड या जो टर्म्स को यहाँ लिखा गया इसको आपको समझना है भाई। इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को ही आपको समझना है। इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम मटेरियल क्या है भाई, वाटर है, यानी 1 ग्राम पानी का तापमान कितना चेंज करना है, 1 ग्राम पानी का तापमान यानी कि टेम्परेचर कितना चेंज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है। तो इसके लिए जो आवश्यक जो ऊष्मा है वो कितनी होगी भाई, 1 कैलोरी होगी। समझ में आया? मतलब कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी हमें पड़ रही है, 1 कैलोरी। और ये जो आवश्यक ऊष्मा को हम क्या कहते हैं भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके ही हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट मास की बात हो रही है और 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज हो रही है, तो इसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और मटेरियल क्या है, तो वाटर है। समझ में आ गया? उसी प्रकार से अब हम लोग ले लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। ठीक है, तो अब इसे अगर एक बार और मैं लिख दे रहा हूं सेंटेंस में, इसे अगर आप लिखना चाहें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, यानी क्या, हिंदी में अगर मैं लिखूं इसे, तो
तो बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, क्या होगी, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा, ये कितनी होती है भाई, ये होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब भी वही है कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम क्या है आपके पास, मटेरियल क्या है, पदार्थ क्या, आइस है, तो 1 ग्राम आइस का, ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है भाई, 0.5 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है कि 1 ग्राम आइस का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज करना है आपको, तो उसके लिए कितनी आपको ऊष्मा देनी होती है, 0.5 कैलोरी। तो 1 ग्राम आइस है और 1 डिग्री सेल्सियस यूनिट है, यानी यूनिट मास यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करना है, इसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा 0.5 कैलोरी है। तो ये कैसी ऊष्मा होगी भाई, इसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और कौन सा मटेरियल, यहाँ पे आइस है। उसी प्रकार यहाँ पे आपको सारे वैल्यू दिए गए, इतना आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक तो वाटर का याद रखना है, अगर यहाँ पे ब्रास का भी देखेंगे कितनी, 0.09। इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम ब्रास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 0.09 कैलोरी आपको ऊष्मा देनी होगी, ठीक है। और अगर 1 यूनिट है मास और 1 यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करनी है, तो इसके लिए जो आप ऊष्मा दे रहे होंगे, तो यहाँ टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कर रहा है, मास 1 है, तो ये कौन सी ऊष्मा होगी भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। सैंड की याद आपको रखनी है, बालू की बात की जाए तो 1 ग्राम बालू का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 0.20 कैलोरी ऊष्मा देनी है, ठीक है। उसी प्रकार आइस का मैंने बता दिया है। लेड की बात कर लिया जाए तो 1 ग्राम लेड का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको जो ऊष्मा देनी होती है वो होती है 0.03 कैलोरी। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात इंपॉर्टेंट क्या है आपका, तो यहाँ पर आपको जितना भी डाटा दिख रहा है इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसमें है, किसकी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका वाटर की, ठीक है भाई। तो सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो किसकी होती है, वाटर का। तो अब इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को भी आपको समझना होगा। इसका मतलब ये है क्या कि देखिए जो यहाँ पे लिखा गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम पानी, समझ रहे, 1 ग्राम पानी का अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको 1 कैलोरी ऊष्मा देनी होगी, ठीक है। और यही बालू या आइस की बात की जाए तो उसके लिए मात्र 0.5 कैलोरी, यानी कि सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है तो पानी की होती है। इसीलिए जल, यानी कि जल को अगर आपको जल का अगर तापमान, अगर जैसे कि जो भी अगर आप भारत का अगर मैप एक बार बनाए अच्छी तरह से, ठीक है, देखिए इधर हो गया आपका अरब सागर और इधर हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं तटीय क्षेत्र, ये आप जो तटीय क्षेत्र, ये क्या भाई, समुद्र से सटा हुआ ये क्षेत्र है, यानी कि ये जो आपके राज्य होंगे तो ये जल से सटा हुआ है। तो यहाँ पे जब जल की बात कर रहे हैं तो जब सूर्य की किरणें पड़ेगी जल पे तो जल जल्दी गर्म होगा, या फिर यहाँ पे जो लैंड लॉक्ड स्टेट है यानी स्थल रुद्ध क्षेत्र जो है, यानी कि जो केवल बालू और बालू यानी कि लैंड से घिरा हुआ क्षेत्र जो है, बताइए कौन जल्दी गर्म होगा और कौन जल्दी ठंड होगा। अकॉर्डिंग टू क्रिचॉप्स लॉ जो दिया गया था, क्रिचॉप्स ने ये कहा था कि कोई भी वस्तु जितनी जल्दी ठंडी होती है वो उतनी ही जल्दी क्या होती है, गर्म भी होगी, ठीक है। जो जितना जल्दी गर्म होगा वो उतनी ही जल्दी ठंडी होगी। तो अगर मैं वाटर की अगर बात कर लूं तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1 कैलोरी, यानी कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होने में इसको 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, ठीक है। और वहीं लैंड की अगर बात कर ले यानी बालू की, तो इसको कितनी चाहिए, 0.5 कैलोरी। तो मान के चलिए सूर्य से यानी कि ये जो सन है ये 10 कैलोरी ऊष्मा दे रही है, ठीक है। पानी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है तो 10 कैलोरी है, मत एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करने में 1 कैलोरी चला जाएगा। तो 10 ग्राम पानी यहाँ पर 10 ग्राम पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 0.5 कैलोरी ऊष्मा से, यानी कि यहाँ पर 10 ग्राम पानी, ठीक है, 10 ग्राम जो बालू है वो कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करे जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि देखिए 2 गुना हो गया। समझ में आ रहा ना। इसीलिए अगर देखा जाए तो जो तटीय क्षेत्र पे जो राज्य हैं या जो शहरी क्षेत्र हैं, यहाँ पे ना तो बहुत अधिक गर्मी देखने को मिलेगी ना ही बहुत अधिक ठंडा, क्योंकि और दूसरा ये भी कि जो दिन और रात में जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है ये भी आपका बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब ये है कि यहाँ पे पानी से सटा ये जो क्षेत्र है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे अगर दिन में काफी गर्मी है
तो अब यहाँ इसको पानी को ठंडा होने में भी क्या होगा, समय लगेगा। तो रात होते 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 फिर से ये दोपहर हो जाती है, इसलिए शाम होते होते बहुत अधिक यहाँ पर पानी ठंड नहीं हो पाता। लेकिन लैंड जो स्टेट है यहाँ पर क्या होता है, दिन में बहुत अधिक गर्मी और शाम होते होते वही जो बालू यानी कि जो सैंड है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो दिन में 40 डिग्री सेल्सियस तो रात में फिर 20 डिग्री सेल्सियस, तो ताप में अंतर कितना आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये जो तटीय क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिन का जो टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और रात होते होते यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर मात्र 30 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, क्योंकि पानी बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होगी तो बहुत जल्दी ठंडी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस क्या है भाई, 5 डिग्री सेल्सियस। तो दिन रात में जो ताप का अंतर है, यानी डे एंड नाइट में जो टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है, वो आपको ये अब समझ में आ रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, ड्यू टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, जो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो काफी अधिक होती है। काफी अधिक होती है मतलब कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें बढ़ाने के लिए हमें 1 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा पानी है उसको उतना ज्यादा ऊष्मा, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी की ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को जोड़ करके सवाल आपका यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि तटीय क्षेत्रों में जो भी राज्य है, ठीक है, वहां पे जो दिन रात का जो ताप में जो अंतर है, यानी कि जो आपका तटीय क्षेत्र है वहां पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है डे एंड नाइट का वो काफी कम होता है। वो ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है भाई, जो उसके पीछे का जो रीजन क्या होता है, ड्यू टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो जल का सबसे अधिक पूछा जाएगा किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, तो आप क्या कहेंगे भाई, वाटर का। तो भाई देखिए 3 हीट के बारे मैंने आपको बतला दिया। ठीक है, 3 हीट के बारे मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया संवेदनीय ऊष्मा के बारे। ठीक है, एक था आपका संवेदनीय ऊष्मा, यानी कि इसे हमने कहा सेंसिबल हीट, और इसी से ही हमने एक निकाल दिया आपका स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, यानी कैपिटल सी। और एक हमने पढ़ा है लैटेंट हीट के बारे में, यानी इसको हमने क्या कहा भाई, गुप्त ऊष्मा के बारे में। ठीक है, गुप्त ऊष्मा आप समझा। इसमें क्या होगा, इसमें आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ये हीट करता क्या है, तो आपके स्टेट को चेंज करने का काम करता है, यानी कि मटेरियल की अवस्था में परिवर्तन करेगा। स्पेसिफिक हीट क्या है भाई, यूनिट मास के लिए काम करेगा। ठीक है, और कितना टेम्परेचर चेंज करेगा, यूनिट टेम्परेचर चेंज करेगा। ठीक है भाई, और यहाँ पर मास फिक्स नहीं होता है और ना ही आपका टेम्परेचर फिक्स होता है, उसे हमें संवेदनीय ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताइएगा। अब आपसे यूनिट के बारे में अगर पूछ लिया जाए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, एसआई यूनिट ऑफ, ये सारी चीज़ें आपका नोट्स में लिखी हुई है भाई। ठीक है, मैं आपको नोट्स पहले दिखला दूँ। देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे आएंगे अभी, जैसे कि यहाँ तक तो हमने कल तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी। यहाँ से सेकेंड मेथड आ गया, यहाँ से हम लोगों को आज हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख दी गई है, इंग्लिश हिंदी में पूरा दोनों फॉर्मेट में आपको चीज़ें लिख दी गई है। और एक बार अगर आप क्लास देखेंगे तो फिर नोट्स को पढ़ने में इतना आसान और इतनी चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए, आप खुद फील कर पा रहे होंगे। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे हिंदी में लिख दिया गया क्या है कि एकांक द्रव्यमान कोई भी पदार्थ हो सकता है, उसका ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसमें जो भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे कैपिटल सी या फिर कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंग्लिश में लिखा गया द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस और सी। बाकी यहाँ एसआई यूनिट भी लिख दिया गया, फिर अदर यूनिट्स की बातें की गई है। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर की होती है वो कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यहाँ मैंने ये भी लिख दिया है सेंटेंस में कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, एक कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ पे ब्रास की जो है आपको याद रखना, ये सारी वैल्यू यहाँ पर लिख दी गई है। ठीक है भाई, चलिए अब आइए हम लोग यूनिट के बारे में जो बात कर रहे थे, यूनिट को भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होगी भाई। ठीक है, देखिए एसआई यूनिट ऑफ किसकी, स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये होता क्या भाई, 1 ग्राम, ठीक है, मटेरियल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने में कितना आपने ऊष्मा दिया है। ठीक है, तो अगर एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात कर ले, एसआई यूनिट में जो यहाँ पे क्या है, ये ग्राम यानी क्या है भाई, ये क्या है आपका मास है। ठीक है,
ये क्या हो गया आपका टेम्परेचर हो गया, ये क्या हो गया आपका हीट हो गया। ठीक है, तो एसआई यूनिट में मास हम लोग किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं। ठीक है, और सीजीएस यूनिट में हम लोग क्या लेंगे, तो ये हम लोग ग्राम में लेंगे। ठीक है, देखते चलेंगे भाई। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है भाई, केल्विन होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ठीक है, और हीट क्या लेते हैं हम लोग एसआई यूनिट में, जूल लेते हैं। और सीजीएस में क्या लेते हैं हम लोग, कैलोरी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिवीजन कर लिए, ये हो गया आपका एसआई यूनिट, सिंपल हो गया। अब आप देखिए इसको क्या हो गया एसआई यूनिट। तो देखिए एसआई यूनिट स्पेसिफिक हीट की अगर बात कर ली जाए तो आपके पास 3 फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि भौतिक राशियां हैं। एक है आपकी मास, एक है तापमान, एक है आपकी ऊष्मा। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम मास या फिर एक यूनिट मास और 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को है आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा भाई, अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट अगर हम लोग बात कर ले तो वो होता है आपका जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, और अगर एसआई सीजीएस यूनिट की बात कर ले तो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सीजीएस यूनिट और ये हो गया आपका एसआई यूनिट। ठीक है, ये हो गया आपका एसआई यूनिट और ये हो गया आपका सीजीएस यूनिट। ठीक है, यही ना आप लिखते हैं, जैसे कि अगर आप लिखे कैपेसिटी ऑफ वाटर, मैंने अभी आपको लिखा था तो वो सीजीएस यूनिट में मैंने बताया था 1 कैलोरी ऊष्मा लगती है 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में। इसी को मैंने ऐसे लिखा था 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि 1 कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करना तो क्या होता है, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 कैलोरी को चेंज कर लेंगे भाई कैपेसिटी ऑफ वाटर अगर आपको लिखना है तो 1 कैलोरी के जगह आप क्या लिखेंगे भाई, 4.2 जूल लिखेंगे। ठीक है, अब ग्राम को केजी में लिखेंगे तो पहले ये बताइए 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो अब ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 10⁻³ केजी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। उसके बाद अब यहाँ पे क्या डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो आपको क्या करना होता है, 273 से आप क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो अब हम लोग क्वेश्चन अभी बनाएंगे तो अभी आपको दिखाएंगे कैसे यूनिट कन्वर्जन करना है। तो अभी इसको हम लोग साइड आउट करते हैं। पहले ये आपका याद हो गया एसआई यूनिट अगर आपसे पूछा जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का और सीजीएस का तो कोई दिक्कत है तो ये बताइए पहले। ठीक है, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पर आपको ये डाउट आ रहा कि सर कैलोरी को तो आपने यहाँ पे जैसे स्पेसिफिक हीट वाटर में अगर लिखो तो 1 कैलोरी है तो यहाँ पर 4.2 से मल्टीप्लाई किए तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया। ग्राम को आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई किए तो केजी में कन्वर्ट हो गया। अब डिग्री सेल्सियस जो है, ठीक है ना भाई, इसको हमें केल्विन में चेंज करना है। अब समझिए, देखिए अभी आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे जो आपने बात किया ये क्या था भाई, सुनिएगा ध्यान से, ये क्या था, मास क्या था आपका, यूनिट मास था। ठीक है भाई, और जो टेम्परेचर चेंज हो रहा था वो कितना हो रहा था, यूनिट चेंज हो रहा था। ठीक है, अब याद करिए अगर आपको डिग्री सेल्सियस स्केल के बारे याद होगा और केल्विन स्केल के बारे अगर आपको याद होगा, ठीक है, अगर याद होगा तो देखिए डिग्री सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में जो डिफरेंस था वो कितने का था, 100 का था। यानी कि अब यहाँ पर आपको यूनिट का कोई कन्वर्जन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू आएगा वहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, लेकिन कब, जब चेंज इन टेम्परेचर होगा। मतलब ये है कहना कि अगर आपका क्वेश्चन में डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो अब आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है 273 से जोड़ करके 278 केल्विन। लेकिन अगर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, 5 डिग्री सेल्सियस भी वैल्यू पुट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, 278 भी पुट करेंगे तो सेम आएगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर केवल टेम्परेचर दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस, तब इस केस में आपको यहाँ पर पुट करना है एसआई यूनिट। अगर आप एसआई यूनिट्स अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 273 जोड़ करके 5 डिग्री यानी कि 278 केल्विन आपको पुट करना होगा, तब जाकर आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर है ना कि चेंज इन टेम्परेचर है। समझ में आ गया। तो ये सब हमने बैचेज में बहुत बारीकी से चीज़ों को बताया है और क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन किया है। तो चलिए यहाँ पे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कोई चीज़ें छुट्टी तो नहीं है। पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और एक जगह ये फार्मूला यहाँ पर है, इस पर भी अभी हम लोग आएंगे, डिस्कशन करेंगे। फार्मूला वगैरह तो एक जगह मैंने आपको सारा चीज़ करा ही दिया था। चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये वाली क्वेश्चन को फिर से हम लोग
चलिए क्वेश्चन हम लोग कल भी हमने किया था ना, आज भी हम लोग पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं अच्छे से। क्वेश्चन है आपका कि हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम वाटर फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि आपके पास जो जल है वो कितना है, 500 ग्राम है, ठीक है, जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, और अब उसका तापमान 40 से बढ़ करके कितना हो गया है, 60 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा है इसका मतलब क्या है भाई, उसमें आपने हीट प्रोवाइड किया होगा, बिल्कुल। और अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो कौन सा हीट होगा, सेंसिबल हीट होगा, बिल्कुल ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट की बात कब आएगी, जब 1 यूनिट मास और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तब। तो उसमें कितनी आवश्यक ऊष्मा है भाई, बताना आपको, उसमें कितनी ऊष्मा आपको लगेगी। मतलब क्वेश्चन समझिए, मैं आपको एक फिगर में पहले बताता हूँ। ये आपके पास कोई एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर आपने पानी फिलअप किया हुआ, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या किया भाई, पानी फिलअप किया। देखिए फॉर्मूला में आएंगे, पहले समझिए कंसेप्ट को। इसके अंदर जो पानी है वो कितना है, 500 ग्राम पानी है, 500 ग्राम क्या है आपका, वाटर है, ठीक है भाई। इसको यहाँ से शिफ्ट करके इसको दूसरे जगह ले चलते ना भाई, ये यहाँ आ गया, चलो भाई। ये 500 ग्राम आपका क्या है भाई, पानी है, इसे हटा लिया जाए, ये रहा, ठीक है। 500 ग्राम क्या है, ये आपका वाटर है, 500 ग्राम क्या है आपका वाटर है, ठीक। अब यहाँ पर इसका जो तापमान है वो तापमान कितना दिया हुआ है, वो है तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब हुआ क्या, आपने इसको क्या किया, ऊष्मा प्रदान किया, यानी कि आपने इसको क्या किया भाई, हीट दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या प्रोवाइड किया है, आपने हीट प्रोवाइड किया। अब हीट आपने कुछ समय तक दिया, जिसके बाद हमें ये चेंज देखने को मिल रहा, क्या चेंज देखने को मिल रहा, ध्यान से समझिएगा कि इसमें जो पानी था आपका, कितना पानी है भाई, पानी तो उतना ही रहेगा, 500 ग्राम पानी ही रहेगा, ठीक है, 500 ग्राम पानी है। अब यहाँ पर ये देखा गया कि इसके अंदर जो पानी है, हीट देने के कारण इसका जो तापमान हो गया वो हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना टेम्परेचर हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस। कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा जा रहा है कि पानी का जो तापमान 500 ग्राम वाटर का 40 डिग्री सेल्सियस था, अब उसी 500 ग्राम वाटर का जो 60 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ, तो उसके लिए आपने जो ऊष्मा दिया है, कितना ऊष्मा दिया, पहले हमें ये बताइए, ये कौन सी ऊष्मा है, क्या ये लेटेंट हीट है, यानी कि गुप्त ऊष्मा है। तो आपको पता है लेटेंट हीट कभी भी टेम्परेचर चेंज करता ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए 40 से 60 यानी टेम्परेचर चेंज हो, यानी यहाँ पे तो इसकी बात हो नहीं रही है। बात किसकी हो रही है भाई, बात हो रही है यहाँ पे सेंसिबल हीट यानी कि संवेदनीय ऊष्मा की, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, चलिए ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो लॉजिक सिंपल सा लॉजिक है। हमें क्या पता है सर, ये क्या है आपका, ये आपका भाई क्या है, ध्यान से देखिए, ये आपका वाटर है, ये क्या है आपका वाटर है, ठीक है, ठीक। तो हमें ये पता है क्या कि 1 ग्राम, ठीक है, वाटर का, ठीक, अगर 1 ग्राम वाटर का अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करना है, ध्यान से देखिएगा, 1 ग्राम वाटर का मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करना है, तो इसके लिए मुझे कितनी ऊष्मा देनी पड़ती है भाई, 1 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है। ये आज आपने पढ़ा है, और इसे ही आप क्या कहते हैं भाई, इसे ही कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 1 ग्राम यानी 1 यूनिट मास की बात हो रही है, और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रही है, ठीक है। उसके लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी है भाई, 1 कैलोरी है, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए इसको हटाइए। अब आ जाइए यहाँ पर इसके मेन मुद्दे पे। अब आपके पास पानी है कितना, 1 ग्राम में नहीं है भाई, 500 ग्राम है। तो चलिए 500 ग्राम है, तो यहाँ 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपका कितना हो गया, 500 ग्राम हो गया है, ठीक है। 500 ग्राम आपके पास वाटर आ गया है, ठीक। और कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ, डेल्टा टी की बात कर ले तो भाई 40 से 60 यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस तापमान में कितना भाई, 20 से मल्टीप्लाई करना हुआ, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हुआ, 500 मल्टीप्लाई हुआ और 20 मल्टीप्लाई हुआ। इधर कितना है, 1 कैलोरी है, तो इधर भी कितना मल्टीप्लाई करना होगा भाई, 500 और 20 मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब आंसर कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 1 2 3, 1 2 3, इतना कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। ये मैथमेटिकली मैंने इस न्यूमेरिकल को बना दिया है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, पहले मैं ये बताइएगा। अब एक एक चीज को गौर करिए, ये जो आपने 500 लिखा है, ये 500 क्यों लिखा भाई, क्योंकि आपके पास क्या था भाई, मास कितना है भाई, 500 ग्राम वाटर है, यानी ये क्या है आपका मास हो गया, ठीक है, ठीक है।
अब ये जो आपने डेल्टा टी लिखा, ये आपने 20 क्या लिखा भाई, ये 20 आपने डेल्टा टी लिखा, यानी कि ये क्या हो गया सर, ये आपका डेल्टा टी हो गया, ठीक है। और ये जो 1 कैलोरी ये क्या है सर, ये आपका हीट है, ठीक है, हीट, यानी कि ये क्या हो गया, क्यू हो गया। तो भाई यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकलता है Q इक्वल्स टू, यानी कि कितना हीट की आवश्यकता आई भाई, 10,000 कैलोरी। तो Q इक्वल्स टू ये मास है, तो इसको मैंने M लिख दिया भाई, ठीक है भाई। अब ये 1 कैलोरी ये जो है ये क्या है, पहले हमें ये बताइए, क्या स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट हो गया। अब जो भी मटेरियल होगा, यहाँ पे मटेरियल क्या है भाई, पानी है, तो पानी लिख सकते हैं। अगर वहां पे आइस रहेगा तो यहाँ पे क्या लेंगे भाई, 0.5 लेंगे। अगर वहां पे ब्रास रहेगा तो अलग वैल्यू रहेंगे, कोई और मटेरियल रहेगा तो उसका वैल्यू आपको दिया रहेगा स्पेसिफिक हीट। अभी हम आएंगे वैसे क्वेश्चन पे भी। MC हो गया, और इधर क्या है आपका डेल्टा टी। बस यही तो फॉर्मूला है भाई, जो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा है ये चीज को, यहीं से आपका फॉर्मूला निकला है, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा टी, ठीक है। तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि जब आपकी बात रहेगी 1 यूनिट 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि वो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर वहां पर मास 1 ग्राम से ज्यादा होगा और टेम्परेचर चेंज 1 यूनिट से ज्यादा हो रहा होगा, तब उस समय आपका हीट पूछा जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये हो गया मास, ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मटेरियल। यहाँ पर पानी लिया तो पानी का मैंने 1 कैलोरी ले लिया भाई, स्पेसिफिक कितना है भाई, 1 कैलोरी है ना, ठीक है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और यहाँ डेल्टा टी मैंने चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए इस फॉर्मूला में मैं पुट करके इस क्वेश्चन को बनाता हूँ, फिर और भी अच्छे से क्लियर होएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया था कि 500 ग्राम भाई क्या है भाई, वाटर है, जिसका तापमान 40 से 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा कितना है, तो भाई मास कितना दिया गया था भाई, 500 ग्राम दिया हुआ था, ठीक है। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई, 40 से 60 आ गया, यानी कि 60 माइनस 40 कितना आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस आ गया है। आपको पूछा गया आवश्यक ऊष्मा की वैल्यू, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है भाई, MC डेल्टा टी, ठीक है भाई। मास कितना है, 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम। यूनिट भी लिख रहा हूं, और यूनिट भी मैं कट करके निकालूंगा आंसर, तो और भी अच्छे से क्लियर आएगा। C क्या है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी, यहाँ पर क्या है मटेरियल, तो वाटर है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, अभी आज मैंने बताया 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना चेंज हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट गया है, ग्राम से ये ग्राम कट गया है। अब फाइनल आंसर अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा भाई, ये 500, ठीक है। उसके बाद ये एक पहले संख्या लिख लेते हैं, ये हो गया आपका 20, और यूनिट में क्या बचा है भाई, ये ग्राम से ये ग्राम कट गया, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस केवल कैलोरी बच रहा। तो कितना आ गया भाई, देखेंगे 5 दूनी 10, 2 1 3, 1 2 3, इतना कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता। क्या यहीं पे वही आंसर आया था कि नहीं, पहले ये बताइएगा, समझ में आया। तो इस फॉर्मूला को भी आप क्लियर कर लिए, अच्छे से समझ गए। अब हो सकता है आपको ऑप्शन में ये ना मिल करके आपको जूल में आंसर दिया हुआ रहेगा, तो भाई करना क्या, हमें पता है 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है, ठीक है। या आपको किलो कैलोरी में दिया हुआ रहेगा, तो यानी इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 10 किलो कैलोरी, ठीक है। और जूल में रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 10,000 इंटू 4.2 जूल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 0 से 1 कट गया, तो यहाँ पे आप कर दीजिए भाई 42 1 2 3 इतना जूल। अब ये ऑप्शन में हो सकता है आपका, ये ऑप्शन में हो सकता है, या फिर ये ऑप्शन, जो भी होगा अब आप आंसर देख लेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से पहले इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन को करेंगे, अब और भी अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो पाएगी, ठीक है भाई। ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, अच्छे से पहले हमें ये बताइएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, कोई टिपिकल, देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया वैसे ही कि देखिए स्पेसिफिक, अभी पहले ये देख लेना है कि आपको यहाँ पे क्या दिया भाई, यहाँ पे क्या दिया हुआ भाई, मतलब का वाटर दिया हुआ है, ठीक है, यानी जल दिया है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें याद है 1 कैलोरी, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में नहीं दिया हुआ रहेगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर हो सकता है आयरन दे दिया, लोहा, तो भाई उसमें स्पेसिफिक हीट कैसे याद करेंगे, तो वो एग्जामिनर स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन की वैल्यू दे दी रहेगी, ठीक है। अब ध्यान देना है कि वहां पे जो दी हुई वो कैलोरी में है या ग्राम में है। अगर वो जूल में दिया हुआ है तो वो केजी में रहेगा, ठीक है। तो वो कन्वर्जन करना होगा, अगर ये केजी में दिया है तो आपको यहाँ पर मास भी केजी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। ऐसा न्यूमेरिकल्स आपको मैं करवाया भी हूँ क्लास में, एप्लीकेशन में भी कराया गया है, यूट्यूब पर मैं देखता हूँ, अगर इसमें अगर मैं लिया हूँ तो मैं करवाऊंगा जरूर, ठीक है भाई। तो इसलिए
पेड क्लास जो मैंने दिया और फी कितनी है 300 फी है, मतलब इतनी कम फी में इस तरह का कंटेंट आप खोज लेंगे भाई। वो ये है कि चैनल छोटा है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। खैर उसको हटाते हैं, अभी हम लोग आते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है भाई, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिखा कि 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज करने पर कितनी उष्मा है, 1 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हमें बताइए 500 ग्राम, ठीक है, हमें बताइए 500 ग्राम जल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितनी उष्मा, और हमें पता है कि 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में 1 कैलोरी उष्मा। तो सिंपल है भाई, तो 500 ग्राम वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस में, तो भाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए 520, यहाँ पे एक और जीरो होगा, ये हो गया न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ लिखा गया है क्या कि देखिए, तापमान चेंज करने की बात होगी तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट चाहिए, ठीक है। पानी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वाटर का स्पेसिफिक हीट लेंगे। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि तापमान चेंज करने की बात होगी। अभी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 40 से 60 हो रहा था ना, टेम्परेचर चेंज हो रहा था, तो लेटेंट हीट की बात नहीं होगी, सेंसिबल हीट की बात होगी। और सेंसिबल हीट की जब बात हो रही होगी तो सेंसिबल हीट को हम कैसे रिलेट करेंगे, स्पेसिफिक हीट से रिलेट कर देंगे। जो भी मटेरियल दिया हो रहेगा, पानी दिया तो पानी से स्पेसिफिक हीट का 1 ग्राम का हमें पता है 1 कैलोरी लगता है, 1 यूनिट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में, तो जितना भी दिया हुआ रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन है हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 4 kg वाटर फ्रॉम, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या दिया है, 4 kg वाटर दिया हुआ, ठीक है। 4 kg वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 4 kg पानी है आपके पास, ध्यान से समझना, ठीक है। और उसका तापमान आपको 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर कितना करना है, 75 डिग्री सेल्सियस करना है। तो उसके लिए आपको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो भाई सबसे पहले ध्यान से समझिए, आपके पास ये बीकर है और इसमें जो आपने पानी लिया है, इस बार आपने जो पानी लिया वो पानी लिया है 4 kg पानी लिया, ठीक है। और इसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस थी। अब आपने इसको इतना ऊष्मा प्रदान कर दिया है कि इसकी ऊष्मा कितनी इसकी जो तापमान है वो कितनी हो चुकी है, इसके तापमान हो चुकी है 75 डिग्री सेल्सियस। मतलब कुल मिलाकर के डेल्टा टी चेंज कितना हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। कितना पानी है, 4 kg पानी है, ठीक है। ये है क्या, तो भाई ये आपका वाटर है, ये कौन सा मटेरियल है, ये आपका वाटर है। और आपको पता है क्या सर, हमें ये पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि हमें ये पता है कि 1 ग्राम पानी का यानी कि वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस अगर मुझे टेम्परेचर चेंज करनी है तो उसके लिए मुझे 1 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपके पास कितना है, 4 kg है, तो इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा भाई, 4000 ग्राम हो जाएगा कि नहीं, पहले ये बताइए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सवाल में हमें पूछा जा रहा है 4000 ग्राम के बारे में, तो 4000 ग्राम पानी चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपने 4000 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना टेम्परेचर चेंज करना है, 60 डिग्री सेल्सियस, तो 60 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है, यानी यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई किया भाई, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1 कैलोरी है तो इसमें भी क्या क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा और 4000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 कैलोरी इंटू 60 इंटू 4000, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर आपका, ध्यान से देखिएगा, तो 6 चौके 24, कितना जीरो हो गया, 4 जीरो, ठीक है भाई। इतना कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। किलो कैलोरी की बात हो जाएगी तो 240 कैलोरी, और जूल की बात होगी तो इसमें आप 4.2 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या है, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्राम, यहाँ पे क्या था, केजी में गिवन है, इसको हमने पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम वही फंडा यूज किया गया। देखिए कैसे बनाया गया क्वेश्चन को कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, तो ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, 60 डिग्री सेल्सियस, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इतना आंसर आ गया, समझ में आया। अब या तो फिर अब आप इसको फार्मूला से बना लेंगे। अब इस फार्मूला के लिए भी हमने आपको रेडी करा दिया, अच्छे तरीके से समझाया क्या फार्मूला होता है, कितनी ऊष्मा चाहिए तो MC डेल्टा टी यूज करना। कितना मास था भाई, 4 kg था, तो ग्राम में कर लेंगे तो 4000 ग्राम कर लेंगे। अब ग्राम में क्यों कर रही है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वाटर की वैल्यू में ग्राम में पता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो 4000 ग्राम कर दिया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर चेंज किया है, 60 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस, ग्राम से ग्राम कट गया, तो कितना आ गया, 60 गुना 4000 यानी कि 24000 कैलोरी, ठीक है। या किलो कैलोरी हो जाएगा 240, या जूल में तो 4.2 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी याद हो गया, अच्छे से समझ में आया।
अब यहाँ पे चीज़ों को और कुछ चीज़ों को अच्छे से समझिए। कल हमने आपको दो तीन, एक तो फॉर्मूला आपने समझ लिया है Q इक्वल टू MC डेल्टा T, लेकिन कल मैंने आपको समझाया था लेटेंट हीट के बारे में, ठीक है। लेटेंट हीट मतलब क्या होता है, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। एक आपको बताया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि क्या है भाई, गलन की विशिष्ट ऊष्मा जिसको बोलता है, यानी कि कोई भी बर्फ जब गलेगा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ है, ठीक है, जब पूरा पिघल जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ जब पूरी तरह से इसकी गलन हो जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, पानी में। तो इस पानी का भी तापमान कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पानी। इसलिए तो इसको लेटेंट हीट कहा, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है भाई, कांस्टेंट है, लेकिन इसकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये है आपका टेम्परेचर, ये है आपका सॉलिड स्टेट, ये आपका टेम्परेचर, ये है आपका लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है, इसलिए इसको आपने लेटेंट हीट कहा, क्योंकि इसने क्या किया, केवल स्टेट को चेंज कर दिया। तो इसको हमने फ्यूजन नाम दिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है भाई, गलन कर रहा है, गलाने का काम कर रहा है बर्फ को। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था लेटेंट हीट ऑफ, अच्छा ये कितना होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये होता है आपका 80 कैलोरी होता है। कितना होता है भाई, 80 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई बर्फ है, अगर 1 ग्राम वो बर्फ है, ठीक है, तो उसको गलने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 80 कैलोरी। कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है भाई, 80 कैलोरी पर ग्राम। और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी क्या है भाई, कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, ठीक है, वो जो भाप बनेगा, तो भाप बन करके पूरी तरह से जब भाप बन जाएगा तो उसका भी टेम्परेचर भाप का क्या होगा भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पानी, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी का वाष्पन मैं लिख दे रहा हूँ, पानी का वाष्पन, और वाष्पन होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस भाप में बदलेगा। तो देखिए टेम्परेचर क्या रहा भाई, कांस्टेंट रहा आपका, टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, लेकिन पानी यानी ये क्या रहा आपका, लिक्विड स्टेट से ये आपका किस में बदल गया है, गैसियस स्टेट में, यानी कि स्टेट चेंज हो गया, इसलिए इसको हमने क्या कहा भाई, लेटेंट हीट कहा, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, ठीक है। इसके लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम। अब इसमें जैसे हम लोग ये क्वेश्चन किए थे कि अगर बताइए कि 10 ग्राम, ठीक है, कोई बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, 10 ग्राम बर्फ का टुकड़ा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर ये जब पिघलता है पूरी तरह से, जब ये पिघल जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पानी में, तो इसमें कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी भाई। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे आपने क्या किया है, ये आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा रहा, ठीक है, 10 ग्राम बर्फ का ये टुकड़ा है जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जिसकी तापमान कितनी है, जिसकी तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको आपने क्या किया भाई, हीट प्रोवाइड किया, ठीक है, इसको आपने हीट प्रोवाइड किया, हीट आपने प्रोवाइड किया, तो ये पानी जो था, पानी क्या हुआ भाई, पिघल गया, ठीक, ये पानी क्या हुआ भाई, पानी पूरी तरह से पिघल गई है, जिसका तापमान कितना है अभी, 0 डिग्री सेल्सियस है, और कितना होगा भाई, बर्फ का टुकड़ा 10 ग्राम, तो पानी भी कितना रहेगा यहाँ पे, 10 ग्राम ही रहेगा। अब यहाँ पर समझिए ध्यानपूर्वक कि यहाँ पर आप देख रहे हैं भाई क्या है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर क्या है भाई, कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपका जो बर्फ का जो टुकड़ा था ये किस स्टेट में था, ये सॉलिड स्टेट में है, और ये क्या हो गया आपका, लिक्विड स्टेट में, यानी कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है आपका, स्टेट चेंज हो रहा है। तो ये ऊष्मा कौन सी ऊष्मा होगी भाई, सेंसिबल हीट या फिर लेटेंट हीट। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, स्टेट चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लेटेंट हीट का कंसेप्ट आ रहा। तो लेटेंट हीट यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा या फिर वेपराइजेशन, तो गल रहा है बर्फ इसलिए वेपराइजेशन का कंसेप्ट होगा। तो कितना होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो होता है आपका, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ है 1 ग्राम, कोई बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जब पिघलेगा तो उसके लिए कितनी ऊष्मा चाहिए भाई, 80 कैलोरी पर ग्राम चाहिए, यही चाहिए ना। यानी इसका मतलब ये था कि अगर 1 ग्राम बर्फ जो है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसको पिघलने में कितनी ऊष्मा चाहिए, 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। लेकिन आपके पास बर्फ का टुकड़ा कितना है, 10 ग्राम है, तो अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 10 ग्राम बर्फ का टुकड़ा आ गया, ठीक है भाई, 10 ग्राम बर्फ का टुकड़ा जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब इसको पिघलने में कितनी ऊष्मा लगेगी, 80 गुना 10 कैलोरी ऊष्मा। तो ध्यान से समझिए 80 क्या है भाई, 80 कैलोरी आए, ये क्या है आपका, बताइए भाई, 80 कैलोरी ये क्या है आपका, ये 80 कैलोरी क्या है आपका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है, ये क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। और ये 10 क्या आ गया भाई, ये 10 ग्राम, यानी कि यह मास है। तो यहीं से एक फॉर्मूला आपका निकलता है, Q इक्वल्स टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। यानी यहाँ से फॉर्मूला, यानी कि मास कितना है, 10 ग्राम है,
ठीक है, 10 ग्राम हो गया। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी बर्फ का पिघल रहा है, तो 1 ग्राम बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसे पिघलने में कितनी ऊष्मा लगती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया तो कितना लगा भाई? ऊष्मा 800 कैलोरी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार अगर आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, ठीक है, कितना ग्राम है? 10 ग्राम है, तो इसको भाप में बदलने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, और अगर 1 ग्राम पानी की बात कर ले तो उसको भाप में बदलने में कितनी ऊष्मा चाहिए? 540 कैलोरी पर ग्राम, है ना। यानी कि 1 ग्राम पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसको भाप में बदलने में 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। तो आपको यहाँ बोला गया 10 ग्राम अगर पानी है तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 ग्राम पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है उसको भाप में बदलने में कितना लगेगा? 540 इंटू 10, इतना कैलोरी ऊष्मा चाहिए, है ना। तो 540 कैलोरी क्या आ गया भाई? ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ गया, ये मास। तो यहाँ से दूसरा एक फॉर्मूला निकला, Q इक्वल्स टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कितना मास था पानी का? 10 ग्राम पानी था, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या था? यानी कि 1 ग्राम पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको भाप में बदलने में कितनी ऊष्मा लगती है भाई? 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कट गया तो कितना आ गया? 5400 कैलोरी ऊष्मा। तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया, यानी कि ये एक फॉर्मूला ये हो गया हीट का, एक फॉर्मूला ये हो गया हीट का, और एक आपको मैंने बताया Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ठीक है, जो अगर आप नोट्स में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको रिवाइज कराया गया था, देखिए, तो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट Q इक्वल्स टू क्या हो गया? MC डेल्टा T। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है भाई? टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा? आपका टेम्परेचर चेंज। स्पेसिफिक हीट में क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है। और स्पेसिफिक हीट यानी क्या है भाई? यूनिट मास यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। क्लियर है। कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और आइस का कितना होता है? 0.5 ग्राम कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट की बात कर ली जाए तो क्या होता है? हीट इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू लेटेंट हीट। अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ले लेंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या होता है? बर्फ की गलन की ऊष्मा, है ना। बर्फ की गलन की ऊष्मा है, बर्फ की गलन की विशिष्ट ऊष्मा। इसका मतलब ये कि 1 ग्राम बर्फ का अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसको पिघलने में कितनी ऊष्मा लगती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, उसी प्रकार स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब क्या है भाई? पानी की वाष्पन की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि विशिष्ट गुप्त ऊष्मा किसकी? पानी की या जल की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। तो वो कितनी होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि 1 ग्राम पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसको भाप में बदलने में कितनी ऊष्मा लगेगी भाई? 540 कैलोरी ऊष्मा लगती है। ऐसा ही यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट मैंने बता दिया, सीजीएस यूनिट में भी मैंने बता दिया, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये जूल पर केजी केल्विन। 1 कैलोरी इक्वल्स टू क्या होता है? 4.2 जूल कन्वर्जन। तो देखिए ये हीट का मैंने पूरा कंसेप्ट मैंने दे दिया है। अब इसमें और न्यूमेरिकल्स है जैसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर क्या लिखा गया? आइस का वाटर बनना, है ना। तो आइस का वाटर बनना ये किस टेम्परेचर पे है? आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर। अभी जो वाटर बना है वो भी किस में? 0 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए एट 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी है और पानी भी है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कौन सा हीट? लेटेंट हीट। तो मास इंटू लेटेंट हीट क्या हो जाएगा? फ्यूजन या वेपराइजेशन। तो ये बर्फ क्या हो रहा है? गल रहा है, यानी कि फ्यूजन हो गया। उसी प्रकार वाटर का भाप बनना एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे और अब वो भाप में बदल रहा है, यानी कि स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड टू गैसियस स्टेट में जा रहा है। तो यहाँ पे लेटेंट हीट का कंसेप्ट आ रहा है, तो यानी मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है? 540 कैलोरी पर ग्राम, और जितना मास गिवन होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब टेम्परेचर चेंज करना है तो हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये भी मैंने एक जगह नोट बना करके रख दिया ताकि आपको रिवीजन या फिर जब भी आप रिवाइज करेंगे तो कोई भी चीज़ों को कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक हो गया। अभी देखिए अगले एक और क्लास में हम लोग इसके क्या करेंगे? सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अब यहाँ जैसे कि अगर हम लोग यहाँ आ जाते हैं तो पहले इसको चीज़ को देखते हैं हम लोग। देखिए अगर देखा जाए तो ये भी हम लोगों का अब कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब टेम्परेचर स्केल के मैंने सारे फार्मूले एक जगह आपको रख के रिवाइज कराए हैं। जैसे कि अगर आप नोट्स को पढ़े होंगे तो यहाँ पर आप देखे होंगे। देखिए टेम्परेचर जो स्केल है इसके सारे फार्मूला मैंने कुल मिलाकर 14 पॉइंट मैंने बताए थे इसमें। ठीक है, और हीट क्या मैंने अभी आपको दिखा दिए हैं 7-8, यानी कि 20 फार्मूला अभी तक हमने कर लिए हैं।
मैंने पूरे टेम्परेचर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कोई फार्मूला तो था नहीं कि न्यूटन्स ने शीतलन का जो नियम दिया था उसने ये बताया था कि जो रेट ऑफ कूलिंग है यानी कि ठंडा होने का जो दर है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जो वस्तु का तापमान है और आसपास का जो वातावरण है उसके चेंज, उसमें जो जो अंतर आएगा उसके समानुपाती होता है। यानी कि कोई वस्तु जितना ज़्यादा क्या है भाई गर्म होगा उसे ज़्यादा जल्दी जल्दी क्या होगी, भाप निकलेगी, है ना। तो डेल्टा टी जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही जल्दी क्या होगा, ठंडा भी होगा। तो उस पर भी न्यूमेरिकल्स किए। तो एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको दिखा दूँ भाई, हीट एंड टेम्परेचर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम लोग कल ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन अब आपके बनेंगे। कुछ क्वेश्चन का मैं एक तो अभी जो मिक्सचर का कॉन्सेप्ट मुझे देना है, ठीक है, मतलब अच्छे है भाई, क्योंकि हम बर्फ़ से पानी में लाएंगे, ठीक है। पहले बर्फ़, देखिए क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखिए बहुत सारे टाइप्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होगा, ठीक। इसको जब हम लोग हीट देंगे तो फिर ये क्या होगा, पिघल करके 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे आएगा, ठीक। फिर हम इसको हीट देंगे तो ये फिर क्या होगा भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पानी में आएगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पानी से क्या आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस भाप में आ जाएगा। फिर इसको हम हीट देंगे तब जाके इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर समझिए, ये जो आपने हीट दिया है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये क्या हुआ आपका लेटेंट हीट। लेकिन अब 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री चेंज हुआ तो ये कौन सा हीट हो गया भाई, सेंसिबल हीट हो गया, ठीक। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तो ये कौन सा हीट हुआ, लेटेंट हीट। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे 105 डिग्री, तो टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये क्या हो गया, सेंसिबल हीट। तो यहाँ पे कौन सा हीट फार्मूला यूज होगा, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ, ये क्या हो रहा है, आइस टू बर्फ पिघल रहा तो फ्यूजन। यहाँ पे क्या है, सेंसिबल हीट यानी MC डेल्टा टी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है भाई, पानी टू भाप है यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सेंसिबल हीट यानी MC डेल्टा टी। तो ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होता है, अगर इसको जो कर लिए मतलब पूरा हीट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे भी, थर्मल कंडक्टिविटी के भी क्वेश्चन हम लोग को देखने हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।